एक साहिल के करीब गांव में, जहां नमकीन हुआ पत्थरों की गलियों में रक्स करती थी और बगले अपने सुबह के गाने गाते थे, वहां नईम नाम का एक नौजवान माहीगीर रहता था। इसके दिन सूरज की हल्की सी छिलकों के नीचे समंदर की चमकती हुई वसत में जाल डालते हुए इस उम्मीद की तलाश में गुजरे जो इसके गांव को बरकरार रखे। लेकिन इसकी बेशुमार कोशिशों के बावजूद नईम अक्सर अपने जालों को खाली पाता था। मछलियां बज़ाहिर एक ज़माने में बहते पानियों से गायब होती थी। देहातियों ने लानत और बदशगुनी की सरगोशी की और नईम का दिल उनके दुखों के बोझ से भारी हो गया। दुखों के बाद वो चांदनी रात समंदर की तरफ देखता, पानी के बहाव के दरमियान जवाबात तलाश करता। एक खौफनाक शाम, जैसे ही उफ़क़ पर तूफान आया, नईम तूफानी लहरों में अकेला निकला। समंदर ने अपनी नाफरमानी का शोर मचाया। लहरें उसकी कश्ती के अतराफ से टकरा रही थी जब वो तेज धारों से लड़ रहा था। आसमानी बिजली ने आसमान को मुनव्वर कर दिया, नीचे समंदर की गहराइयों पर खौफनाक साए डाले। अफरा-तफरी के दरमियान नईम की गहरी आंखों ने कोई गैर मामूली चीज़ देखी, एक ऐसी शख्सियत जो झंझोड़ती हुई लहरों के दरमियान झलक रही थी। इसकी आसमानी खूबसूरती तूफान के गुस्से के बिल्कुल बरक्स थी। खौफ और घबराहट के मुरक्कब के साथ वो करीब आया। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो इस मखलूक के चमकते हुए बाजुओं को छूने के लिए आगे बढ़ा। इसकी हैरानी की वजह से इस शख्सियत ने हलचल मचा दी। उसने अपने आप को माहीगीरी के उलझे हुए जाल में फंसा हुआ जाहिर किया। इसकी आंखें नीले रंग की और एक मशहूर कुनसाया नईम से निजात दिलाने के लिए इल्तिजा कर रही थी, और ख़तरे के बावजूद भी नईम जानता था कि वो इसे बेलगाम लहरों के नीचे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुस्तहकम हाथों और हमदर्दी से भरे दिल के साथ नईम ने जलपरी की नाजुक शक्ल को बांधने वाले जाल को एहतियात से खोलते हुए काम करना शुरू किया, और हर तरह के खतरात के साथ उसने आज़ाद किया। उसका शुक्रिया मौसीकी की तरह बह रहा था, एक ऐसा राग जो उसकी रूह के अंदर गूंजता था। आखिरकार जलपरी को आज़ाद कर दिया गया। उसकी खूबसूरत शक्ल आसानी से वापस समंदर की आगोश में आ गई। वो नईम की तरफ एक मुस्कुराहट के साथ मुतवज्जे हुई जिसने अंधेरे को रोशन किया। इसकी आवाज़ हुआ पर सरगोशी थी। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, मैं आपको एक ख्वाहिश पेश करती हूँ, उसने कहा। इसके अल्फाज समंदर के नीचे सदियों का वज़न रखते हैं। नईम हिचकिचा रहा था। इसका दिमाग इम्कानात के साथ दौड़ रहा था। वो दौलत, शोहरत, अपने गांव की खुशहाली या अपने प्यारों की हिफाजत की ख्वाहिश कर सकता है, लेकिन जैसे ही इसने समंदर की जलपरी की वसत में निगाह डाली, वो जानता था कि सिर्फ वो एक ही ख्वाहिश पूरी करने के काबिल है। मैं अपने गांव की भलाई चाहता हूँ, उसने ऐलान किया। तूफान के गुस्से के दरमियान उसकी आवाज़ पुख्ता थी। समंदर एक बार फिर हमारे लिए खुदा की नेमतें मुहैया करे और हमें खुदा के फजल से सुकून मिले। इसकी खूबसूरत शक्ल आसानी से वापस समंदर की आगोश में आ गए। हल्के से सर हिलाने के साथ जलपरी गहराइयों में गायब हो गई, अपने पीछे चमकती हुई रोशनी छोड़ गई जो लहरों पर रक्स करती थी। और जैसे ही नईम साहिल पर वापस आया, शिकस्त खुर्दा लेकिन फातिहाना तौर पर, उसने अपने दिल में उम्मीद की लहर को महसूस किया। समंदर की गहराइयों में रहने वाली मखलूक पर यकीन और शदीद तरीन तूफानों पर भी काबू पाने की हमदर्दी की ताकत। इसके बाद के कुछ दिनों में नईम की ख्वाहिश को इन तरीकों से पूरा किया गया जिसका वो शायद ही तसव्वुर कर सकता था। समंदर एक बार फिर जिंदगी से भर गया। खुदा का फजल समंदर हर शक्ल और साइज की मछलियों से भर गया है। गांव वालों ने खुशी मनाई। इनके दिल में मायूसी की गहराइयां टूट गई जब उन्होंने नईम की शफकत के फलों को खाया। और अगरचे तूफान उफ़क़ पर चहचहाते रहे, उनका गुस्सा इस इल्म से ठंडा हो गया कि वो अकेले नहीं हैं, कि कहीं लहरों के नीचे एक जलपरी उन पर नज़र रखे हुए है। इसका तोहफा गैर यकीनी सूरत हाल से भरी दुनिया में उम्मीद की किरण है। जहाँ तक नईम का ताल्लुक़ है, उसने समंदर में जाल डालना जारी रखा। उसकी रूह इस इल्म से खुश हुई कि उसने अपने प्यारों की ज़िंदगियों में फ़र्क पैदा कर दिया है। और अगरचे इसने फिर कभी इस जलपरी पर नज़र नहीं डाली जिसने इसकी तकदीर बदल दी थी, लेकिन इसकी याद उन तमाम लोगों के दिलों में जिंदा थी जिन्होंने इसकी कहानी सुनी थी। रहम की लाजवाल ताकत का सबूत और समंदर की गहराइयों में रहने वाली मखलूक। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आप खुद कितनी ही मुश्किल में हो, फिर भी आपको दूसरों की परेशानी में उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि अल्लाह पाक आपकी परेशानियों में आपकी मदद करे।